तो पाकिस्तान में भी वो हैंडपम्प जिस देश में वो वहाँ भी बहुत मीम बन रहे थे, बहुत हो रहा था। तो मैं इनका वो सिर्फ हैंडपम्प को देखेगा ही तो ही लोग भाग जाएंगे। लोगों के जीवन में एक गदर नहीं आती, हमारे जीवन में 2 गदर आ गई, सनी के जीवन में 2 गदर आ गई, धर्म जी के जीवन में शोले आ गई, और क्या चाहिए परिवार को। और इनका जो दूसरा बेटा है बॉबी, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मैं तो इन तीनों में बोलता हूँ मुझे तो आई लव बॉबी। मैं वैसे ही शाहरुख का फैन हूँ, मुझे तो उसका जो टकले वाला किरदार है कमाल है, मैं तो मज़ा आ गया देख के। और मैं तो उसके लिए पहले दिन पिक्चर देखने जाने वाला हूँ। गदर का जो पोस्ट क्रेडिट है गाने के बाद, वहाँ पे एक गदर 3 का इंडिकेशन दिया हुआ है, उसका क्या आप कह सकते हैं? आपके पास एक और बॉम्ब है कुछ? क्योंकि हम लोगों को पिछले कई सालों से हमने ही ऐसे कुछ काम किए। लोग 600, 500, 400 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं, हमें 25, 30, 40 करोड़ भी नहीं मिल रहे थे फिल्म बनाने को। तो उसमें कोई हमारा ही दोष है ना, पब्लिक का थोड़ा ही है। हाय गाइस, दिस इज हिमेश एंड वेलकम टू पिंक विला। आज मेरे साथ है अनिल शर्मा, जिनकी फिल्म गदर 2 ने गदर मचा दिया है। वेलकम टू पिंक विला। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दिया गदर 2 को। प्यार बरसा के आपने बस अनुग्रहित कर दिया हमें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपको। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल, मुझे अब तक याद है जब हमने गदर 2 के पहले करीबन 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू किया था, जब फिल्म अनाउंस हुई थी सर जी, तब आपने कहा था कि गदर 2 बनाना एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है, क्योंकि पहली पार्ट इतनी बड़ी कल्ट है। आज जब आप ये नंबर देख रहे हैं, ये प्रेशर अब फाइनली चला गया है कि आप अभी भी? देखिए, ऐसा है, मुझ पे प्रेशर तो कभी रहा नहीं, क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि मैं गदर 2 तभी अनाउंस करूंगा जब बॉम्ब मेरे हाथ में आ जाएगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि गदर 2 तभी बनेगी जब बॉम्ब मेरे हाथ में आएगा, क्योंकि पिछले 10-12 साल से गदर 2 की चर्चा चल रही थी। जब मैं जीनियस बना रहा था तो भी बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि गदर 2 क्यों नहीं बनाते हो, और उत्कर्ष को बेस्ट तरीका है लॉन्च करने का। तो मैंने कहा भाई, मैं गदर के नाम को यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि गदर की कहानी मेरे पास आए तो ही मैं गदर 2 अनाउंस करूंगा, गदर 2 की कहानी आएगी। सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे को लॉन्च करना है तो मैं गदर 2 नहीं बना सकता। मेरे को राइट कहानी चाहिए। मेरे को कहानी नहीं आई, आई स्टार्टेड विद जीनियस बन गई, रिलीज़ हुई, व्हाटएवर। और अभी भी हम गदर 2 की कहानी तलाश कर रहे थे, नहीं आ रही थी। मैं कोई अपनी एक फिल्म प्लान कर रहा था। उत्कर्ष ने भी मार्केट में 1-2 फिल्में डन कर दी थी और वो उन फिल्मों पे कंसंट्रेशन कर रहा था। हम दोनों अपनी अपनी धाराओं में अलग अलग काम कर रहे थे जी। लॉकडाउन अभी आया नहीं था, लेकिन उससे पहले की बात है ये। वन फाइन डे गदर की कहानी आ गई। तो जिस दिन गदर की कहानी आई, मुझे लगा ये तो बॉम्ब मेरे हाथ में आ गया। क्योंकि गदर की कहानी थी कि एक लाइन की कहानी थी कि अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में फंस जाए और अर्जुन उसे बचा ले आकर, तो महाभारत उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इनका ये फिल्म सुपरहिट है। तो बस उस क्षण में मेरे मन में ये विचार आया। उसके बाद कभी देख के सोचा नहीं। उत्कर्ष को बोला, तू जो कर रहा है वो बंद कर, और मैंने भी जो कर रहा था वो बंद किया, और हम लोग इस कहानी पे जुड़ गए। सनी सर को सुनाया, 5 मिनट में ओके हुआ। जी में सुनाया, 5 मिनट में ओके हुआ, और सफ़र पर निकल पड़े हम। तो कॉन्फिडेंस तो उसी दिन से था कि पिक्चर सुपरहिट है। इसमें डर कभी नहीं था। बन जाए अच्छे ढंग से, वो अच्छी तरह से हो जाए, पैसे सही मिल जाए बनाने के लिए, वो टेंशन ज़रूर थी। प्रॉपर्टीज सही मिल जाए, एक्शन सही डिज़ाइन हो जाए, वो सब टेंशनें ज़रूर थी, क्योंकि कम खर्चों में सारा काम करना था। और टेक्नीशियन भी हमने इसलिए बहुत सारे पुरानी गदर के ही ले लिए, क्योंकि वो लकी भी थे हमारे साथ और अच्छे भी थे और हमारे बजट में भी थे। तो ये सब चीज़ों को सोच के हमने काम आगे बढ़ाया। और बट 60 करोड़ में फिल्म बनाना, गदर 2 जैसी फिल्म, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा प्रेशर था। वो किसी भी तरह से, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ASP की पूरी टीम को, अपनी पूरी स्टार कास्ट को, जी स्टूडियो को, जिन्होंने, और उन तमाम लाइन प्रोड्यूसर्स को, और उन तमाम क्या बोलते हैं सरकारी संस्थाओं को जिन्होंने हमारी हेल्प की, और जिसकी वजह से हम ये आर्मी को, स्पेशली आर्मी को, जिनकी वजह से हम ये कामयाब हो पाए और इस प्रेशर को झेल पाए। अच्छा, 60 करोड़ में ये रिजल्ट, मतलब ये आई थिंक किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा ROI। आई थिंक ROI वाइज ये आई थिंक लास्ट कुछ सालों में
सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखे, फुटफॉल्स देखे। एंड सर मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट 2 साल में जितने भी लोग एसोसिएटेड थे उसमें सबसे ज़्यादा भरोसा, आपने एक नंबर भी कहा था कि गदर 2 500 करोड़ करेगी, मैंने कहा तब काफ़ी लोग बोल रहे थे 500 कैसे होगा, क्योंकि तभी पठान भी रिलीज नहीं हुई थी, और आज गदर 2 500 करोड़ कुछ दिनों में क्रॉस कर देगी। आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था ये नंबर? कथा से। जब मैंने ये कहा आपसे कि अभिमन्यु चक्र में फंसा हुआ अर्जुन आके बचा ले, तो आपके रोंगटे खड़े हुए नहीं हुए? हाँ। पब्लिक में भी सबके रोंगटे खड़े हुए जी। तो वो बात थी कि ये तारा और जीते की कहानी थी। मुझे मालूम था, पहली कथा थी तारा और सकीना की, दूसरी कथा है तारा और जीते की। पिता पुत्र की कहानी, पिता पुत्र का इमोशन बहुत बड़ा होता है और बहुत कम लोगों में पति पत्नी की, प्रेमी प्रेमिका की कहानियां हम अक्सर देखते रहते हैं, पिता पुत्र के इमोशन की कहानी नहीं देखते। ये पहली बार था जो पिता पुत्र की कहानी को हम इतना एक्सटेंसिवली दिखा रहे थे, तो ये लोगों में उतरनी ही थी। और सर तारा सिंह के बारे में जब आप बात कर रहे थे, आपने एक बार मुझे कहा था तारा सिंह एक सुपरमैन के जैसे है, वो कुछ भी करे लोग बिलीव कर लेंगे जी। अब वही ट्रीटमेंट से आगे गए, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हैंडपंप उखाड़े, ये टाइम उन्होंने पूरा एक बिजली का पोल उठाया हुआ है। कैसे आपने ये सारे सीन्स कैसे कंसीव किए हैं? और जो हैंडपंप वाला सीन है इन द सीक्वल, वो आपने कॉन्शियसली एक एफर्ट था कि ये बार सनी हैंडपंप नहीं उठाएंगे? नहीं, हैंडपंप वाले सीन में क्या था कि वो एक नेचुरल था कि हैंडपंप के सीन का क्या था, इतना उसका जिक्र सुनते रहे हम, इतने मीम्स बनते रहे, और हैंडपंप पूरे, जब मैं चनी सर के चुनाव में गया तो कम से कम 100 तो हैंडपंप गिफ्ट हुए। तो हैंडपंप एक क्रेज बना हुआ था। हाँ। समझे साहब? हाँ। तो वो जो क्रेज बना हुआ था हैंडपंप, तो पाकिस्तान में भी वो हैंडपंप क्रेज, जिस देश में वो वहाँ भी बहुत मीम बन रहे थे, बहुत हो रहा था। तो मैं इनका वो सिर्फ हैंडपंप को देखेगा ही तो ही लोग भाग जाएंगे, ये मेरे मन में कहानी का हिस्सा था। सो आई प्लान्ड इट, और मुझे मालूम था यही रिएक्शन मिलेगा समहाउ। कई बार आपके पास सरस्वती ऐसे आपकी जुबान पे बैठ जाती है, आपके मन में घर कर जाती है कि आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। मैंने भी पहले फिल्में बनाई हैं, जो सोचा है वो नहीं हुआ है, तो मैं नहीं कहता इसका क्रेडिट मेरा है, मैं यही कहूँगा इसका क्रेडिट ईश्वर का है कि ईश्वर ने इस बार मुझसे जो करवाया वो घटता चला जी। ऑफ कोर्स वो तो सर जो रिएक्शंस आ रहे थिएटर से उसमें पता ही चल रहा है कि कैसे लोग ये सारे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मैं अगला सवाल, आपने सनी सर के साथ काम किया है, धर्म जी के साथ काम किया है, और दोनों सनी सर और धर्म जी ने इंडियन सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने ही दिए हैं। बट जैसे कि सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सनी जी ने कहा कि वो क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता है। क्या आप ये बिलीव करते हैं? ये क्यों ऐसा होता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए क्या होता है कि ये लोग बहुत भोले लोग हैं और हम भी बहुत भोले लोग हैं। हाँ। हमें सियासत नहीं आई। लोग कहते हैं कि सियासत से ऐसा होता है, मैं नहीं जानता। हमें पॉलिटिक्स नहीं आए, हमें मार्केटिंग नहीं आई। और वो जो मार्केटिंग नहीं आई, सनी साहब पहली बार इस तरह से खुल के घूम रहे हैं जी। पहली बार ऐसे, मैं तो अभी भी नहीं घूम पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। और इतने लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, सबने मुझसे बहुत तारीफ़ की। लेकिन अब मेरी जगह कोई दूसरा होगा तो वो सब जगह 10 जगह भी फ़ोन करके बातें करना शुरू कर देगा, अपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देगा। मुझसे नहीं होता। मैं कहानी सोचूंगा, वो कहानी में मुझे जो समझ आएगा उससे बात करूंगा। मैं इंडस्ट्री में सबको प्यार करता हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, और ठीक है जितना मेरे हिस्से में मुझे मिल रहा है, जितना उनके हिस्से में मिल रहा है। मैं सिर्फ अच्छी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। लोगों के जीवन में एक गदर नहीं आती, हमारे जीवन में 2 गदर आ गई, सनी के जीवन में 2 गदर आ गई, धर्म जी के जीवन में शोले आ गई। और क्या चाहिए परिवार को? कितना चाहिए, कितना दुनिया लोगे? करेक्ट। बट सर वही मेरा वही सवाल था कि आपको क्यों लगता है वो अंडर अप्रिसिएशन? वो देखिए हो ही ना, जैसे पिछली गदर को एक भी अवार्ड नहीं मिला जी। अब क्या गदर अवार्ड नहीं डिजर्व करती थी? ऑफ कोर्स इट इज। हाँ नहीं मिला। तो म्यूजिक के लिए भी नहीं मिला था? एक भी अवार्ड नहीं मिला। गदर को नहीं मिले अवार्ड, मुगले आजम को नहीं मिले अवार्ड, तो क्या कर सकते हैं आप? शोले को नहीं मिले अवार्ड, तो क्या कर सकते हैं आप? तो वो क्यों नहीं मिले, वो तो अवार्ड देने वाले ही जाने। क्या है, कैसे हैं, हम तो नहीं जानते। और इस गदर को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें नहीं मालूम जी, हमें नहीं मालूम। हमने गदर बना दी है, और ईश्वर जाने और लोग जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। करेक्ट। और सर आपने ये गदर के एंड में गदर का जो पोस्ट क्रेडिट है गाने के बाद, वहाँ पे एक गदर 3 का इंडिकेशन दिया हुआ है, उसका क्या आप कह सकते हैं? आपके पास एक और बॉम्ब है कुछ? देखिए इसका मैंने लिखा है तो ईश्वर ने कुछ दे ही रहा होगा ईश्वर। तो वक्त का इंतज़ार करिए, 2-3 साल का कुछ ना कुछ होगा।
बहुत एक्साइटिंग होगा जब भी आप गदर 3 बनाएंगे, क्योंकि आई थिंक सबको तारा सिंह एक्चुअली सबको देखना है, वो पूरे परिवार की देखिए कहानी। जब ये फिल्म की कहानी आई थी तो मैंने इसका प्रोमो सुनाया था। कहानी आने के बाद मैंने पहले दिन वो प्रोमो सोचा था कि 1971, 1947 टू 1971 और ये सब बताया, और वहाँ क्रश इंडिया मूवमेंट चल रहा है और लाहौर का पत्थर है ज़ीरो का और तारा सिंह का पाँव आता है और उसको चीरता हुआ वो जाता है क्रश इंडिया मूवमेंट को, फ्रीज कर देता हूँ। तो ये बात जब भी मैं किसी को कहता था तारा सिंह बैक इन पाकिस्तान, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो लोगों को गदर मतलब तारा सिंह देखना है जी। बस, और कुछ नहीं देखना। अब जीते भी लोगों के दिल में उतर गया है। अब अगले प्रोजेक्ट में लोगों को तारा जीते देखना हो जी, ऑफ कोर्स, और बेटर तरीके से देखना हो। ऑफ कोर्स। वो तो एक फ्रेंचाइजी का वही होता है कि हर पार्ट के साथ वो बड़ा और बेटर होते जाता है। मगर गदर मतलब तारा सिंह मतलब गदर। ऑफ कोर्स, वो तो सिनोनिमस है। सर, आप सनी जी के साथ आपका रिश्ता आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपने कितनी सारी फिल्में की है देओल फैमिली के साथ, लेकिन धर्म जी के साथ आपने 4 या 5 फिल्में की है। सनी के साथ ये आपकी तीसरी फिल्म थी शायद? चौथी फिल्म थी, हाँ सॉरी सिंह साहब, हाँ चौथी फिल्म। तो आप कैसे ये बॉन्ड आप कैसे? प्यार का रिश्ता है और काम का रिश्ता है और चल रहा है। धर्म जी के साथ सारी फिल्में हिट हुई, सनी के संग भी प्रैक्टिकली सारी फिल्में चली हैं, तो अच्छी बात है। हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी है। सनी सर का क्या है ना, सनी सर हृदय के बहुत अच्छे इंसान हैं और जितने वो चेहरे पे उनके मासूमियत है और अंदर जितने बॉडी से कठोर लगते हैं, चेहरा उतना मासूम है और दिल एकदम मौम है। यही धर्म जी का है। ये ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं और ये बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। धर्म जी के दिल में इतना प्यार भरा हुआ है लोगों के लिए। और इनका जो दूसरा बेटा है बॉबी, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मैं तो इन तीनों में बोलता हूँ मुझे तो आई लव बॉबी। बॉबी के अंदर एक अलग सी चंचलता है, अलग सा भोलापन है कुछ है उसमें बात। वो बेचारा मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने इनके साथ अपने की थी, यू डोंट नो हाउ मच आई एंजॉय इट। आई एंजॉयड मोस्ट इन माई लाइफ वाइल डूइंग अपने, क्योंकि अपने के दौरान तीनों होते थे साथ में, बड़ा मज़ा आता था। बॉबी से कभी छेड़छाड़ भी हो जाती तो धर्म जी उसे लेके आते थे, अरे भाई तू ये वो। मैंने तो बहुत लुत्फ लिया इनके साथ काम करने में। दे आर ब्यूटीफुल पीपल, आई लव देम एंड आई अडोर देम। दिस फैमिली इज़ माई फैमिली एंड बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप अपने की बात की, आप अपने का भी सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं? हाँ, वो भी चल रहा है, उसकी कथा पे भी काम चल रहा है। अब गदर से थोड़ा फुर्सत मिलेगी तो उस पर सोचेंगे, करेक्ट, उस पर आगे बढ़ेंगे। करना ही है, करण है उसमें, हाँ। तो करण बच्चा ही है मेरा जी, तो उसके लिए भी सोच नहीं है, करना ही है। अच्छा, वो भी कंटिन्यूएशन ही होगी, वो फ्रेंचाइजी नहीं, कंटिन्यूएशन नहीं। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। कैरेक्टरों को आगे बढ़ाना ही चाहिए। उसमें भी अंगद का छोटा बेटा था, वो बड़ा हो गया जी, अब उसके साथ कहानी चलेगी जी, करेक्ट। और सर गदर का जो इतना बड़ा रन है, जो लास्ट हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर थी होती पठान, फिर आई गदर, और अब गदर चल रही है और लोग जवान की बात कर रहे हैं। आपने ट्रेलर देखा, आपका क्या रिएक्शन है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे ही शाहरुख का फैन हूँ। मुझे तो उसका जो टकले वाला किरदार है कमाल है। मैं तो मज़ा आ गया देख के। और मैं तो उसके लिए पहले दिन पिक्चर देखने जाने वाला हूँ, यही बोल सकता हूँ। अच्छा, आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू में कहा है कि आप शाहरुख के फ़ैन हैं। आपने कभी सोचा है उनके साथ काम करने, कभी कुछ, क्योंकि आपका इतना बड़ा करियर भाई ऐसा है कि कभी मौका नहीं लगा, जब कभी मौका लगेगा ज़रूर करेंगे। अभी शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, उनके पास इतने बड़े बड़े डायरेक्टरों की लाइन लगी है, अपनी किधर जगह बनने वाली है, मैं सोचता ही नहीं। आप बहुत हम्बल है ये बात कहने में। तो सर जब से गदर आई है तब से एक फ्रेंचाइजी की बात शुरू हो गई। आपके हिसाब से सनी सर के इतने कल्ट कैरेक्टर्स हैं, अगर आप नॉट एज अ डायरेक्टर, एज अ ऑडियंस और एज अ फैन, आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर है सनी सर का जो एक पार्ट 2 आप देखना चाहेंगे? देखो, मैं कैरेक्टर की बात में बिलीव नहीं करता हूँ। कैरेक्टर तो बहुत तेरे होते हैं जी। कहानी क्या है? कहानी आएगी तो तारा सिंह भी कैरेक्टर था, इतने बरस लग गए बनाने में। बात है कहानी की कि कौन सी कहानी ऐसी आए जिसे हमें दोबारा बनाना, जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ओके। अब दामनी में वो किरदार था, अब उसकी आगे की कहानी क्या बनेगी? वो किरदार बहुत अच्छा है, लेकिन आगे की कहानी क्या बनेगी वो बहुत समझने वाली बात है। वो कहानी बनेगी तो बनेगी फिल्म, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी फिल्म। ऑफ कोर्स, वो तो ऑफ कोर्स। तो किरदार से भी ज़्यादा कथा क्या है। लेकिन सर आपने हीरो बनाई है, आप उसके बारे में कुछ कभी सोचे? क्योंकि वो आई थिंक मैंने हीरो के बारे में ऑलरेडी स्क्रिप्ट डेवलप की हुई है
उस करेक्टर को लेके। लेकिन जब मैंने सोची थी तो बहुत बड़ा चौड़ा बजट आ रहा था उसका, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को पिछले कई सालों से हमने ही ऐसे कुछ काम किए। लोग 600, 500, 400 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं, हमें 25, 30, 40 करोड़ भी नहीं मिल रहे थे फिल्म बनाने को। तो उसमें कोई हमारा ही दोष है ना, पब्लिक का थोड़ा ही है, प्रोड्यूसर्स का थोड़ा ही। हम बिकेंगे तो लोग हमें पैसे देंगे, हम नहीं चलेंगे तो कौन देगा हमें? ये तो धंधा है, बिजनेस है। तो उस वक्त हमें उस फ्रेंचाइज के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे जी। अब अगर वक्त के साथ वो फ्रेंचाइज बनाने के लिए लोग आए साथ में तो बनाएंगे। क्योंकि वो फर्स्ट पाई फिल्म, वन ऑफ द फर्स्ट पाई फिल्म है जो इतनी बड़ी सक्सेस हुई थी तभी 2002 आई थिंक। गदर के बाद आपकी नेक्स्ट फिल्म वही थी सर? हाँ वही थी जी। एंड सर वन लास्ट थिंग, आप एक और फिल्म आई थिंक शुरू कर रहे हो उत्कर्ष एंड नाना जी के साथ में, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? उसके बारे में आज कुछ चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ गदर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट सवाल, एक आपका ड्रीम सब्जेक्ट क्या है? अरे यार मेरे पास तो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट हैं। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ जैसे राज कपूर साहब बनाते थे, जिसमें एक भी चाटा ना हो। वो मैंने एक सब्जेक्ट भी तैयार करके रखा हुआ है, वो मैं बनाऊंगा। वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट होगा, वो मुझे बनाना है। जब समय आएगा बताऊंगा। मैं दिल से, मैं देखो, आप मेरी गदर देखो, हाँ, आप मेरी अपने देखो, आप मेरी जीनियस देखो, आप द हीरो देखो, आप मेरी ये वाली गदर देखो। उसकी लव स्टोरी मेरी फिल्मों में हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि कहीं मैं वो मुझे लगता है मैं वो सबसे अच्छा वो बना सकता हूँ। गानों का पिक्चराइजेशन हो, लव स्टोरी हो, ये सब मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया, या मैंने मौका अवेल नहीं किया। मैं मौका नहीं मिल पाया इज रॉन्ग, मैं कभी उस रास्ते पे चला नहीं, सोचा ही नहीं मुझे बनाना है। अब उत्कर्ष है मेरे पास, बनाऊंगा लव स्टोरी। लुकिंग फॉरवर्ड टू लव स्टोरीज एज वेल। या एंड इसी नोट पे थैंक यू सो मच, आपको Yes, कंग्रेचुलेशंस अगेन।